नमस्कार दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद की प्राचीन उपचार पद्धति को और गहराई से जानेंगे और कैसे आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी के माध्यम से अपने जीवन और स्वास्थ्य में कई बदलाव ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद को विस्तार में। क्या है आयुर्वेद? आयुर्वेद, जिसे अक्सर जीवन का विज्ञान कहा जाता है, इसकी रचना प्राचीन भारत में वैदिक काल से हुई है, जो कि 5000 वर्ष से अधिक पुराना है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के शब्द आयुर से बना है, जिसका अर्थ है जीवन, और वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान या विज्ञान। आयुर्वेद से जुड़ा विज्ञान सर्वोत्तम स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इससे पहले कि हम आयुर्वेद के बारे में और बातें जानें, पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा और कैसे की गई। हिंदू चिकित्सा के देवता धन्वंतरि को समग्र रूप से आयुर्वेद की मूल उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सागर मंथन के समापन पर एक हाथ में आयुर्वेद और दूसरे हाथ में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरि नामक देवता का जन्म हुआ था। वहीं यह भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों द्वारा मंदरा पर्वत और नाग वासुकी का उपयोग करके समुद्र का मंथन किया जा रहा था। उस पश्चात धन्वंतरि देवता क्षीरसागर से निकले थे और अमृत के कलश के साथ प्रकट हुए थे, जिसका उल्लेख भागवत पुराण और रामायण का बालकांड में देखा जा सकता है। आयुर्वेद की शुरुआत ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान ग्रंथों में से एक है, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व पुराना है। अथर्ववेद, जो कि एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान है। इसमें उपचार और औषधीय पौधों पर भी महत्वपूर्ण ज्ञान शामिल है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता सहित विभिन्न ग्रंथों में ज्ञान को एकत्रित कर आयुर्वेद और उसके ज्ञान ने परिभाषित रूप लेना शुरू कर दिया। इन ग्रंथों में आयुर्वेदिक चिकित्सा के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है, जिसमें निदान, उपचार, सर्जरी और हर्बल उपचार का उपयोग शामिल है। इस काल में चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे विद्वानों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ आयुर्वेदिक ज्ञान का और अधिक विकास और विस्तार देखने मिला है। इन सभी विद्वानों ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को और विस्तार से समझाया है। मध्यकाल में आयुर्वेद को चिकित्सा की अन्य प्रणालियों से चुनौती का सामना करना पड़ा और इसकी प्रमुखता में गिरावट आई, खासकर उस समय जब भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी और यूरोपीय प्रभाव बढ़ता देखा गया। हालांकि उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में आयुर्वेद का अभ्यास और विकास जारी रहा। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन के साथ आयुर्वेदिक और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और गिरावट के दौर से गुजरना पड़ा। हालांकि 20वीं सदी में भारत और विश्व स्तर पर आयुर्वेद में लोगों की रुचि और बढ़ने लगी, जिससे प्राचीन ज्ञान पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रयास किए गए। इसी के साथ आज के समय में आयुर्वेदिक कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में आयुर्वेदिक सिद्धांतों के बढ़ते प्रयोग ने आम जन के बीच इसकी उपयोगिता बढ़ती देखी जा सकती है। आयुर्वेद की दुनिया से जुड़ी गहरी जानकारी और आगे के भागों के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर और अपने विचार हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद को कितना अपनाते हैं। आगे के भागों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।